बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पिंगविकुला की ट्रीटमेंट के हवाले से। पिंगविकुला क्या होता है, वजूहात क्या होती हैं, इलाज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह उसको समझ सकें। ट्रीटमेंट से पहले थोड़ा सा जल्दी इसका रिव्यू देते हैं कि पिंगविकुला होता क्या है। पिंगविकुला जो है एक येलो स्पॉट होता है, गोश्त का एक टुकड़ा होता है जो कि आपके आंख का जो स्क्लेरा है, जो वाइट पार्ट है, वहां पे डेवलप होता है। ये जो येलो स्पॉट्स जो होता है, येलो जो गोश्त का टुकड़ा होता है, दरअसल ये फैट की डिपोजिशन होते हैं या कैल्शियम की डिपोजिशन होते हैं या प्रोटीन की डिपोजिशन होते हैं, और मोस्टली फैट की डिपोजिशन की वजह से ये आपको पीला सा गोश्त का टुकड़ा आपके आंख के सफेदी में नजर आता है। अब ये क्यों नजर आता है, किस वजह से ये गोश्त का टुकड़ा आपके आंख के सफेदी में नजर आता है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती है। सबसे पहली वजह है अननाउन से मुराद ये है कि वजह ही नहीं पता कि किस वजह से हुई है। अनक्लियर वजह होती है, एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चलता, एग्जैक्ट रूट का पता नहीं चलता। उसके अलावा कुछ एक अहम वजूहात हो सकती है, जैसे कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर। ऐसे लोग जो धूप में बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, यानी कोई एक ऐसा बंदा है जो कि ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे मुसलसल सन एक्सपोजर है, धूप में उसको काम करना है, और कोई प्रोटेक्टिव मेयर्स वो यूज नहीं करता, कोई हेड वो नहीं पहनता, कोई सन ग्लासेस वो यूज नहीं करता, तो उस वजह से भी ये पिंगविकुला, ये गोश्त का टुकड़ा आपकी आंख के सफेदी में नजर आ सकता है। इसी तरह विंड एक्सपोजर अगर किसी को हुआ है, जैसे कि जो फौजी है, जो आर्मी है, वो बाज़ ऐसी जगह जैसे कि सियाचिन की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हवा, तेज़ हवा चलती है, तो इस तरह के लोगों में भी ये जो पिंगविकुला है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, वो नज़र आता है। तो ऐसे लोग जिनका विंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तो उनमें भी ये कंडीशन डेवलप होती है। इस तरह डस्ट एक्सपोजर है, यानी ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आपके आँख के अंदर चला जाता हो, तो उस वजह से भी ये गोश्त का टुकड़ा आपके आँख की सफ़ेदी में नज़र आ सकता है। और हाँ, जो स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी मोबाइल्स वगैरह हो गए, वो मुसलसल करीब लेके इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखा गया है कि उस वजह से भी पिंगविकुला डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ एक अहम वजूहात है। अब हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। डिटेल में इसको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनी हुई है कि इलाज कैसे किया जाता है। मैंने इलाज को भी एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंगविकुला को कैसे ट्रीट करना है। हज़ार दफ़ा एक वीडियो में डिटेल में बताने के बाद भी ये क्वेश्चन आता है, कमेंट्स में पूछते हैं, तो मजबूरन जो है वो फिर मुझे इसकी सिर्फ ट्रीटमेंट के हवाले से अलग से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए जी, क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर टिपिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वो है सर्जरी। ठीक है ना, लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेजर सर्जरी होती है जिससे आप उसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जी, नंबर वन, पिंगविकुला अगर यानी गोश्त का टुकड़ा किसी के आंख में नज़र आया है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये विजन को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है ना, यानी आपकी जो नज़र है ये इसका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसी की तरह एक और कंडीशन होती है जिसको ट्रीजम कहा जाता है, वो विजन को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उसमें भी एक गोश्त का टुकड़ा होता है, लेकिन वो एक्सटेंड करके आपके जो आँख का जो ब्लैकिश एरिया है, जहाँ से हमारे जो मेन जो नज़र आती है कोई भी चीज़, वो जो एरिया है वहाँ पे आता है, उसको कवर कर देता है, जिससे जो है वो नज़र कम हो जाती है, धुंधलापन आता है या नज़र ख़त्म हो जाती है। लेकिन पिंगविकुला जो है वो 100 में से 1% लोगों में हो सकता है कि ब्लैक एरिया में आए, लेकिन 99% जो है वो ये जो वाइट पार्ट है, जो सफ़ेदी है आँख की, वहाँ पे आता है। इसलिए ये जो है विजन को डिस्टर्ब नहीं करता। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इसकी साइज़ में ग्रोथ नहीं होती। जिस साइज़ का एक बार नमूदार हो जाता है वो उसी साइज़ में रहता है, इसकी साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता है। ट्रीजम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाज़ लोग इसको कहते हैं कि यार ये कोई कैंसर तो नहीं हुआ हमारे आँख के अंदर। नहीं जी, ये बिनाइन कंडीशन है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप इसके साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं। ये 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। अच्छा, ट्रीटमेंट, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा सर्जरी जो है वो टिपिकल ट्रीटमेंट है। लेज़र सर्जरी होती है, उसको आप अगर कराते हैं तो उससे आप जो है वो परमानेंट इससे निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो तब पड़ती है जब कॉस्मेटिक रीजन हो, यानी जब आपको लगे कि यार बुरा लग रहा है, आंख के अंदर गोश्त का टुकड़ा बना है, लोग मेरे ऊपर बातें बनाएंगे कि देखो जी इसके आंख में अजीब सी एक चीज़ निकल आई है, अजीब सी बीमारी निकल आई है, तो कॉस्मेटिकली या वो यही शो ऑफ करना चाहता है कि जी मैं बाहर जाऊंगा, मुझे लोग ताने देंगे, तो उस वजह से सिर्फ बुरा दिखने की वजह से आप इसकी सर्जरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर विजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो फिर
जो है वो सर्जरी की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसकी जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, जो पक्की की पक्की ट्रीटमेंट है, वो सर्जरी है, लेज़र ट्रीटमेंट होती है, उससे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जब भी पिंगविकुला डेवलप होता है, यानी ये जो गोश्त का टुकड़ा आँख में आँख की सफ़ेदी के ऊपर आता है, उसके वजह से 2-3 चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, ये आपकी आँख में इरिटेशन कर देती है, आपको तंग करती है। नंबर 2, ये जो है वो आँख को खुश्क कर सकती है। नंबर 3, ये आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गोश्त का टुकड़ा आया है, बार बार खारिश हो रही है, तंग कर रही है, तो आप जब उसको खुरेदेंगे तो उससे फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें पिंगविकुला के डेवलप होने के बाद ये हो सकता है। सम टाइम हमने ये देखा है कि जब एक पिंगविकुला के मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसमें कुछ एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, कुछ एक मेडिसिन है जो कि हम देते हैं, उसके बाद उससे भी वो ख़त्म हो जाता है और सर्जरी की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आई थिंक उसकी रीज़न क्या है, ये तो एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही हमें क्लियर बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि शुरू के स्टेज में आते हैं तो ये जो कुछ एक मेडिसिन है वो अच्छी काम करती है। देखिए, जब इस तरह के मरीज़ हमारे पास आता है, सबसे पहले हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको बचाने के लिए हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन होती है, जब बार बार आप उसको खुरेदेंगे, खारिश होगी, तो उससे फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, तो उस वजह से हम स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी देते हैं। साथ ही हम आई लुब्रिकेंट्स देते हैं, यानी आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं, क्योंकि मैंने कहा आई जो है, आँख जो है वो खुश्क हो जाती है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स की भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम वो चीज़ भी देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके करने से जो मरीज़ है वो इम्प्रूव कर जाता है, वो उसमें बेहतरी देखने को मिली है। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आप दो, स्टेरॉइड की ड्रॉप ऑफ दो, और साथ ही आप आर्टिफिशियल टीयर दो गए, तो उससे ये देखा गया है, मैंने खुद 2-3 मरीजों की जो पिंगविकुला के मरीज़ थे उनमें ये मेडिसिन मैंने दिए हैं और उनसे ये ठीक हुए हैं। आई डोंट नो, मैंने पहले भी कहा कि एग्जैक्ट रीज़न ये हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो शुरू के स्टेज में आते हैं जिससे ये मेडिसिन देने से वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब एक मरीज़ हमारे पास आता है, हम प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करते हैं कि जी देखिए, ये आपकी विजन को डिस्टर्ब नहीं करता, ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है, ये साइज़ में नहीं बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये आपको कोई देखेगा बुरा लगेगा, तो उस वजह से अगर आप चाहते हो तो उसकी जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, पक्की जो ट्रीटमेंट है, वो सर्जरी है, लेज़र सर्जरी है, वो आप कराएं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम उनको ये कहते हैं कि जी ये कुछ एक कतरे हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। और यकीन माने, ये एंटीबायोटिक ड्रॉप, ये स्टेरॉइड की ड्रॉप और साथ ही ये आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो जब हम देते हैं तो उससे प्रॉपर वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस तरह के मरीजों में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। काउंसलिंग आपने करनी, काउंसलिंग ये सारी चीज़ें करनी कि जी बिनाइन कंडीशन है, नॉन कैंसरस कंडीशन है, विजन डिस्टर्ब नहीं करती, साइज़ में बड़ा नहीं होता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसकी जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। और साथ ही ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उनको कहें, प्रिवेंटिव मेयर्स का भी एडवाइस करें कि जी सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, आप कोशिश करें ऐसी जगह पे आप ना जाए जहाँ पे विंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें आप ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे डस्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर आप धूप में काम करते हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हेड का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ एक प्रिवेंटिव मेयर्स है जो कि आप इस तरह के पेशेंट्स को काउंसलिंग करते वक्त बताना ज़रूरी है, जिससे पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सारी बातें थी पिंगविकुला की ट्रीटमेंट के हवाले से कि पिंगविकुला को कैसे ट्रीट किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।